गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डे है 24 और मैं उठ गई थी सुबह सुबह, जल्दी उठी थी, बट मैंने आज मॉर्निंग का रूटीन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो सुबह सुबह उठ के मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद मुझे ना जाना था लाइब्रेरी। तो फिलहाल अभी तो लाइब्रेरी के लिए रेडी हो रहे। तो आज ना बहुत हल्के से धूप निकले थे, तो सूर्यदेव को जल चढ़ाया और कपड़े वगैरह जो धुले थे उनको आके फैलाया। तो देखो इस टाइम ना नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो फॉर्म वगैरह भी जिनको फिल करना है वो लोग फिल कर लें। ठीक है, एक बार ज़रूर देखना, कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपनी गैलरी में। उसमें सिलेबस वगैरह भी सब कुछ ऐड ऑन है। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर दिन ना एक जो सुबह होती है वो नई अपॉर्चुनिटी की तरह होती है। कल का दिन कैसा गया, कितनी नेगेटिविटी थी, कितनी भरी हुई थी, क्या बुरा हुआ, उन सब को छोड़कर सुबह ना हमें अपनी अच्छी करनी चाहिए। कि आपके पास एक नया ऑप्शन है कि अब आपको क्या करना है। आपको दोबारा से सोचने को मिल जाता है कि अब मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है, पूरा दिन पड़ा है अपने दिन को प्लान करने के लिए कि आने वाला दिन मुझे कैसा बिताना है। तो फटाफट से उठो, सुबह सुबह जल्दी से उठा करो और अपने दिन को ज़रूर प्लान कर लिया करो। इससे ना आपका दिन बेहतर हो जाता है। ये सच में मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास पूरे दिन के टारगेट्स या प्लान्स होते हैं तो आपका दिन सच में काफ़ी अच्छा गुजरता है। तो फ़िलहाल अभी हम हो चुके थे फ्री और फटाफट से लाइब्रेरी जा चुके थे। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद मैंने अपना जो लाइट वगैरह ऑन था उसको किया, फिर पानी की बॉटल वगैरह फिल करी और इसके बाद जो मेरी दिन को नोट डाउन कर लेती हूँ। ये मेरा अपना डेली का हो गया है कि मैं जो भी पढ़ने वाली हूँ करके रख लेती हूँ। मतलब ये इससे ये होता है ना, आपको पहली बात तो ये पता होता है कि आपको आज पढ़ना क्या क्या है। सेकेंड चीज़, आपको ये भी पता हो कि आज आपसे क्या छूट गया और कल आपको क्या कवर करना पड़ेगा। तो आपका एक जैसे कि रोड मैप होता है ना, वो उस तरीके से रेडी हो जाता है। तो फटाफट से सारे प्लान्स करने के बाद हम अपने टारगेट्स को डिसाइड कर लेते हैं। तो चलो अभी यही करते हैं और उसके बाद अपनी इंग्लिश और पॉलिटी के क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करी थी अपनी इंग्लिश क्लास, पॉलिटी की क्लास, उसके बाद दो मेरी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही। मैंने एनसीईआरटी की क्लासेस चला रखी पॉलिटी की। एनसीईआरटी को मतलब वैसे तो मेरी पॉलिटी कवर हो चुकी, बट एनसीईआरटी से जो बेसिक पॉइंट्स उनको दोबारा से रिवीजन हो चुका है। ठीक है, और ये सब करते हुए बच चुका था एक, तो मुझे भूख लगी थी तो मैं सोचा दोबारा घर जाके खाना खा के आते हैं। और घर वापस आई तो देखा मम्मी ने लॉक लगा रखा था यहाँ पर। अच्छा हुआ कि मैं मतलब मम्मी जाने वाली थी, मैं 5 मिनट पहले आकर के पहले अपना गेट वगैरह ओपन करके चाबी मिल गई, वरना मुझे बाहर से ही वापस जाना पड़ता। और ऊपर आई तो ऊपर भी लॉक था, इसलिए खाना भी मुझे बाहर बैठ के खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी ताला पड़ा हुआ था। तो चलो खाना खा लेंगे। उसके बाद दोबारा से मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी चली जाऊँगी मैं, बट मैं सोचा ठीक है आधा एक घंटा रुक जाते, थोड़ा बहुत जो काम पेंडिंग है घर वाला उसको भी कर लेते और एक दो चीज़ मुझे देखनी थी यहाँ पे पीसी में थोड़ा सा अपना, तो उसको भी कवर करते हुए जाएंगे। और एक कॉपी लेके जानी थी, फिर मुझे कोचिंग पढ़ाने भी जाना था। तो ये सारे काम बहुत सारे पड़ गए थे। ठीक है, तो अभी ना घर में बैठी थी, खाना खाया है और अभी लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी, सीधे कोचिंग पढ़ाने जाऊँगी। कोचिंग पढ़ाने के बाद लाइब्रेरी जाऊँगी। थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और बात में तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ नोटिफिकेशन आ चुकी है यूपीएससी की। तो जिनका भी एग्ज़ाम है 2025 में, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उनको फॉर्म फिलअप करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक वगैरह मत करना। और दूसरी चीज़, जिनका भी ग्रेजुएशन का लास्ट 3rd ईयर चल रहा है वो भी डाल सकते हैं, बट उनकी एज 21 हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 21 है, आपका ग्रेजुएशन का 3rd ईयर है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें मार्कशीट वगैरह लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जो भी, एक बार फॉर्म फिल करने से पहले पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और जिनको भी ना लोग कहते सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो ये जो नोटिफिकेशन है मेरे ग्रुप पे पड़ी हुई है, आराम से जाके चेकआउट कर लो। और वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं, छोटी बड़ी, आपका एज से रिलेटेड इशू, मतलब सारे इशू को एक लाइन से कवर्ड किया गया है ना। और फिर प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, आपके ऑप्शनल तक का सिलेबस उसमें नोटेड है। जिसको भी अब तक ये इशू था नहीं सिलेबस नहीं मिल रहा, कहाँ से डाउनलोड करूँ, ग्रुप पर है पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ पड़ी हुई, जा करके ले लो। और लिंक अगर कहीं नहीं मिली तो मेरे बायो से ले लेना। तो और जो ये सोच रहे हैं ना कि इस साल नहीं अगले साल देंगे और अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो एक बात बताऊँ, ये डर कभी कम नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मेरा अभी एग्ज़ाम नहीं है फिर भी मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि प्रिपरेशन कंटिन्यू चल रही है, तो एक अंदर से डर आता है कि यार पता नहीं कैसा होगा वो टाइम। बट फिर ये सोचते हैं ना कि देखो फेस तो करना हमें है और अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो अच्छे से ऑपरेशन कर लेना, जी जान लगा लेना अपना कि बेकार ना जाने पाए। और जो नेक्स्ट मंथ आपका होना, तो उस पर दोबारा आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। फॉर्म फिल आपका लास्ट ही होना चाहिए। ये सोच के करोगे तभी आगे जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास चांसेस होते हैं और बहुत सारे लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो जिनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता ना,
और वही जील जान लगा के मेहनत कर पाते और खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि अभी 4 महीने हैं। अगर आप चाहो 10 से 18 घंटे क्यों ना पढ़ लो, बट निकाल ज़रूर लेना, ठीक है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस निकाल ज़रूर लेना, मेहनत ज़रूर कर लेना जितनी लगे, क्योंकि इंसान को जब खुद पे भरोसा आ जाता है और जब को उम्मीद होती ना कि कोई दूसरा उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहा है, तो इंसान 10 घंटे की जगह 12 घंटे मेहनत करता है। और ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं छोटी थी और हाई स्कूल में थी। वैसे ये बात मुझे शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट ऐसा था मेरे साथ। मतलब उस टाइम मैं पढ़ती थी, ठीक है, क्लास में मॉनिटर थी और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी। तो एक बार मम्मी आके मेरे पास बैठी और उन्होंने मुझसे कहा कि कैसे चल रही प्रिपरेशन। डर लग रहा है, हाई स्कूल है, मेरे घर में मतलब मैं बड़ी हूँ तो किसी ने हाई स्कूल नहीं दिया था। तो उन्होंने बहुत प्यार से आके एक बात बोली मुझसे, नहीं होगा क्या, अगर नंबर नहीं अच्छे आएंगे तो ऐसा करो नेक्स्ट ईयर दे दो, इस बार छोड़ दो एग्ज़ाम, अगले साल दे देना। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी इस बार। और मुझे ना वो बात उनकी बहुत पसंद है कि मतलब वो, क्यों हम लोगों की पढ़ाई में कितना खर्चा लगता है ना, वो हम लोग जानते हैं कि क्यों घर वाले पैसा कहाँ से जुटाते हैं, एक एक पैसा ले करके वो हम लोगों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करते। और उस टाइम मेरी मम्मी से भी बहुत पढ़ती थी, अब तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं घर में आपस में। तो देख रही थी, आ तो नहीं गई। तो मतलब उस टाइम जब उन्होंने बात बोली तो वो बात मेरे दिल में छू गई थी कि मतलब वो मुझे दोबारा पढ़ाने के लिए राज़ी हैं। और ये सोच करके मैंने उस टाइम अपना इतना बेस्ट किया था। अब रिज़ल्ट की तारीफ़ नहीं करूँगी, फ़िलहाल अच्छा था रिज़ल्ट मेरा जितना भी आया था। और मतलब स्कूल में काफ़ी, और छोड़ो, तो इसलिए कह रहे हैं अगर कोई उम्मीद लगा कर बैठा तो उम्मीद मत तोड़ना, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत कर लेना, ठीक है। और मेरे पास अब तो ऐसी सिचुएशन है कि घर वाले बस चाहते हैं कि तुम शादी करो, पढ़ाई वढ़ाई तो कोई सोचता ही नहीं है। और हम लोग के लिए तो जो भी ऑप्शन होगा बस एक बार ही मिलेगा वो ऑप्शन। तो फ़िलहाल के लिए मेहनत कर लेना, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और अभी अपना हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी 3:30 बजे कोचिंग जाएंगे, और थोड़ा सा धीरे बोल रहे क्योंकि मेरी बगल वाली छत पे आंटी बैठी है और यहाँ पे लोग बस सब कान लगाए रहते हैं। कान लगाने का सेंस है यहाँ पे, उनको बस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ बातें जाननी होती हैं और फिर इधर से उधर चारों तरफ फैलानी होती है। इसलिए थोड़ा सा मैं डाउन बोल रही हूँ कि बाहर आवाज़ ना जाए और नीचे मम्मी है वो भी ना सुन ले आकर के। तो फ़िलहाल के लिए अभी चलते हैं। तो आज मैंने सुबह चाय नहीं पी थी, और तो मैंने सोचा ठीक है चलो अब दोपहर में जा ही रही हूँ, मेरे हिस्से का जीरा भी रखा हुआ है तो सुनो क्यों ना चाय पीते हुए चलते हैं। तो फटाफट से अपने लिए चाय बनाई और जो मेरा मॉर्निंग वाला जीरा रखा था उसको लिया। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे कोचिंग पढ़ाने के लिए। कोचिंग में इस टाइम देखो मैं कोचिंग में सिर्फ मैथ्स पढ़ा रही हूँ, बाकी ऑल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे। पहले पढ़ाया करती थी बट अभी उनको सिर्फ मैथ्स पढ़नी थी, तो मैंने कहा ठीक है। और वैसे भी मुझे मैथ्स पढ़ाना पसंद है, मुझे मैथ अच्छी लगती है, ठीक है। बाकी लोग डरते होंगे बट ठीक है, एक बार आप उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना फिर आपको मैथ पसंद आई। पता नहीं कि मुझे शुरुआत से काफ़ी पसंद थी। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी आ चुके थे वापस। आते समय एक चॉकलेट लेकर के आई थी क्योंकि मुझे अपने लिए डाटा केबल लेनी थी, तो उसको लिया और पैसे चेंज नहीं थे इसलिए मुझे चॉकलेट लेनी पड़ी थी बाद में जाकर के दुकान से। तो फ़िलहाल अभी एक्चुअली मेरा आज कुछ लिखने का मन भी कर रहा था, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसे फीलिंग्स आ रही थी। पहले मैं लिखा करती थी और आज मेरे अंदर से मन कर रहा था कुछ ना कुछ लिखो लिखो लिखो। और मेरे सच में तो 2 घंटे मैंने एक लाइन मतलब एक पोइट्री लिखने में वेस्ट कर दिए थे अपने। तो फ़िलहाल मुझे लगा कि नहीं मुझे आज लिख लेना चाहिए, मेरा खुद का मन है। उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट किया था पॉलिटी का, और आंसर राइटिंग वगैरह तो आज मैंने करी थी। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस के ही कर पाई थी क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस में को मिल रहे थे उनकी आंसर राइटिंग कर रही हूँ। PYQ मैंने मेंस के अभी तक नहीं देखे, सिर्फ प्रीलिम्स के ही देखे। और ये रही मेरी डाटा केबल, देखो पता नहीं ये इसकी स्पीड वगैरह ठीक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल था और ये तो शायद लोकल ही होगा। और मेरा जो चार्जर है बिल्कुल ख़राब हो चुका था। एक्चुअली बात ये है ना, इसमें चार्ज नहीं हो रहा। 1 घंटे में सिर्फ 10% बैटरी चार्ज हो रही थी। और फ़ोन का काम वैसे भी रहता है और फ़ोन मेरा बहुत हीट हो जाता है। लाइब्रेरी में या तो आप टैब लेकर के जाओ, ना तो भी मेरे पास टैब है नहीं, लैपटॉप भी नहीं है क्योंकि घर पे PC पड़ा हुआ है। तो अब मैं दोनों में पैसे इन्वेस्ट करना चाहती नहीं हूँ क्योंकि इतने हैं ही नहीं, तो इन्वेस्ट कहाँ से करूँ अभी। तो फ़िलहाल के लिए तो सोचा डाटा केबल ही ले लो, इसी से काम चलाओ और कुछ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद 8 बजे मैं लाइब्रेरी से निकल आई थी और अभी तो शाम हो चुकी थी। और इस टाइम ना थोड़ा सा दिन बड़े होने लगे। अब 6:30 बजे रात होती है, पहले 6 पार पाए 5:30 तक की रात हो जाती थी। और उसके बाद आकर के खाना खाया,
क्योंकि दोपहर में खाना खा गई थी, फिर भूख तो लगी ही थी और वापस 8 बजे आ रही थी। तो आज ना मम्मी ने पालक की दाल बनाई थी। वैसे तो पालक वगैरह ये हम लोगों को बचपन में नहीं पसंद आता था, बट अब ये सोच के खा लेते चलो ठीक है यार, अच्छी तो है, हेल्थ के लिए तो अच्छी है। वैसे भी पूरा दिन उल्टा सीधा ही खाती रहती है, तो कुछ तो अच्छा खा। 9 बजने वाला है, ठीक है। 1 घंटा थोड़ा बहुत काम धाम करके, दिख रहा है कुछ भी? तो अभी 1 घंटा थोड़ा बहुत काम वाम करके हम जाएंगे सो। और पूरा दिन कुछ खास नहीं किया है, बस अपनी प्रिपरेशन ही की है। जो मैंने आज ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, अपने इंग्लिश के लेक्चर्स लिए थे और एनसीईआरटी करी थी और पॉलिटी करी है। मतलब पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए तो। और कल का प्लान भी आज मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो डायरी वहीं पे रखी मैं लाइब्रेरी में छोड़ के चली आई, तो लाइब्रेरी में जाकर कल बनाऊँगी। और ये वाला ब्लॉग जो है इसको हम आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। सुबह सभी लोग जल्दी उठ जाना, ठीक है, सो जाओ।